हरिओम। किसी की मृत्यु के समाचार को शोक समाचार कहें या हर्ष का समाचार कहें, सामान्य दृष्टि आम भाषा में जब भी किसी के यहाँ भी कोई मृत्यु होती है तो यह कहा जाता है कि बड़ा दुख हुआ। आपसी बोलचाल भाषा में बड़ा अफसोस हुआ, शोक संतप्त हैं, ईश्वर शक्ति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आप परिवार हिम्मत रखो, जो हो गया प्रभु की लीला है, जो करता है भगवान ठीक करता है। इस प्रकार की वार्तालाप होती है। इसमें जो ज्ञानी हैं, जो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो मृत्यु को पढ़ना जानते हैं, वो कुछ और बात कहेंगे कि व्यक्ति के मरने पर शोक का समय है या आनंद का विषय है। अभी अभी शोक समाचार हमें मिला, हमारे बाल सखा सुनील के पिताश्री नहीं रहे। जब मैंने सुनील से बातचीत करी और 88 वर्ष की अवस्था के पिताश्री की देहावसन की उसने मुझे आखिरी अवस्थाएं बताई, पिछले कुछ दिनों की हिस्ट्री बताई, तो मेरे मुंह से अनायास स्पष्ट निकला कि यह तो शोक समाचार नहीं है, यह आनंद का विषय है। तो ये कैसे स्पष्ट होगा कि यह शोक है या यह आनंद है? तो इसके लिए हमें योग विज्ञान की गहराइयों में जाना होगा। इस शरीर में शक्ति चालन लगातार होता रहता है। जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तो अलग अलग जगहों से छूटते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के। जनेंद्रियों से प्राण निकल जाते हैं, आँखों से प्राण निकल जाते हैं, कानों से, मुंह खुला रह जाता है, और जहाँ पर व्यक्ति जैसा रहा है वो वैसा उस अवस्था में अपने आप को अंतिम समय में निकाल देता है। अधिकतर लोगों के प्राण जनेंद्रियों से निकलते हैं, लेकिन जनेंद्रियों से प्राणों का निकलना, इसका अर्थ यह हुआ कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर में से निकलने के लिए तुम नाली में से बाहर निकल रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का मुख्य द्वार सहस्त्रार, यहाँ से जो इस धर्म को जानते हैं, सनातन धर्म को, शमशान में कपाल क्रिया करते हैं, यानी यहाँ से प्राणों को निकालना। लेकिन वह कपाल क्रिया शमशान में मात्र एक रिचुअल है, वास्तव में प्राण पहले निकल चुके। कहते हैं यहाँ से प्राण निकले तो व्यक्ति मोक्ष के द्वार पर पहुँच गया। हम अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने प्राणों का त्याग करते हैं, और जो मृत्यु को पढ़ना जानते हैं वह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, तो उसका जीवन वैसा ही रिफ्लेक्शन दे सकता है। पूज्य पिताजी ने अपना अंतिम समय जब शरीर छोड़ने का था, करीब 1 घंटा आधा घंटा व्यायाम करके अपने शयन कक्ष में पहुँचे हैं और 10 मिनट में देह त्याग दी। कपड़े उतार दिए, घड़ी, नेकलेस, अंगूठी सब त्याग दी, हाथ में माला थी और शरीर छोड़ दिया। प्राण निकल गए। अब यह जो अवस्था है, इसको पुण्य अवस्था, मोक्ष अवस्था, मुक्त अवस्था कह सकते हो। लेकिन यह जो अवस्था जिसमें प्राण छोड़े, या तो समाधि अवस्था कह सकते हो, संलेखना कह सकते हो, संथारा कह सकते हो, और यह जो आत्मा है, यह पुनर्जन्मों के चक्करों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग पर चल पड़ी
और उस अनंत शक्ति के साथ, ब्रह्म के साथ एक हो गई, जो अनंत है, दिव्य है, पूर्ण है, आदि है, अनादि है, उसके साथ लय हो गई। मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे देहावसन के समय कोई कहे कि शोक समाचार, तो यह शब्द भी ठीक नहीं, और जो गति मिली है, सद्गति हुई है, परम गति हुई है, ब्रह्मलीन हुए हैं, वैसे में शोक समाचार शब्द ठीक नहीं। यह तो उत्सव महोत्सव का समय, क्योंकि पूज्य पिताश्री जब अपने शरीर को त्याग रहे हैं तो वह एक मुनि की, महामुनि की अवस्था है, संत की अवस्था है, योगी की अवस्था है, महायोगी की अवस्था है। और अपने शरीर को ऐसे ही रख देना, कबीर साहब कहते हैं, चंदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, तो वो चदरिया ऐसे के ऐसे छोड़ दी और चल पड़े। तो इस अवस्था को मनुष्य जीवन में मानव तरसता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब जानते हैं। पहले आसक्ति है, ठीक है, फिर विरक्ति है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग विरक्ति पर पहुंच ही नहीं पाते। सारा जीवन आसक्ति में रहता है और मृत्यु भी आसक्ति में होती है, तो वहाँ अधोगति होती है, दुर्गति होती है, वहाँ सद्गति नहीं होती। लेकिन जो यह अवस्था में निकले, अपने परिवार सहित वैवाहिक जीवन में योगियों की तरह जाना दुर्लभतम घटना, अद्भुत घटना। पहला जीवन का फेस, फर्स्ट फेस आसक्ति, परिवार है, सब कार्य किए परिवार के लिए, समाज के लिए। फिर दूसरा आसक्ति से निवृत्ति हुई, प्रवृत्ति थी, निवृत्ति हुई, और फिर उसके बाद मुक्ति। यह मुक्त अवस्था जिनको भी प्राप्त होती है वह सचमुच में भाग्यशाली हैं, और उनके परिवार वाले भी भाग्यशाली हैं कि ऐसी दिव्य आत्मा उनके ग्रह, उनके परिवार, उनके संसार में उनको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान करती है। तो उनके जो प्रकाश हैं, उनके जो उजाले हैं, वो घर में सदा विद्यमान रहते हैं। लेकिन वो तब रहते हैं कि यदि हम उनके आदर्शों का, उनकी शिक्षा का, उनकी दीक्षा का, उनकी देशना का अनुसरण करें, पालन करें, और हमेशा मान सम्मान और प्रणाम करें। तो ऐसे समय में मनुष्य को बहुत शुरू से ही धारणा करनी चाहिए कि धर्म अर्थ काम यह तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मोक्ष के लिए अभी से अपनी तैयारी करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में जब मनुष्य का शरीर छोड़ने का समय आए तो उस समय सबसे पहले वाणी मनुष्य की बंद हो जाती है, वाणी मन में लीन हो जाती है, फिर आँखों की ज्योति मन में चली जाती है, आँखों से दिखना भी बंद हो जाता है, कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, वह भी मन में चला जाता है। और ये बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। और फिर यह सब इंद्रियां मन में सम्मिलित होते हुए प्राणों में चली जाती हैं, और फिर प्राण हृदय में चले जाते हैं, और हृदय में 101 नाड़ियां हैं। मनुष्य अपने कर्मों अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, इनमें से किसी एक नाड़ी के द्वारा अपने प्राणों को वहाँ से जीव बाहर निकल जाता है, पंच तत्व के सूक्ष्म रूप को लेकर। तो पूज्य बाबूजी का शरीर जब छूटा तो वहाँ उनके प्राण जो हैं पंच तत्वों के सूक्ष्म रूप में हृदय से होती हुई नाड़ी जो है सहस्त्रार से प्राणों का उत्सर्जन हो गया। जो चेतना, जो आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई, वहाँ मोक्ष प्राप्ति हो गई, संलेखना हो गया, संथारा हो गया, समाधि हो गई, मोक्ष स्वतः प्राप्त हो गया। ऐसी अवस्था में जिनको यह गति प्राप्त हुई वह हमारे एक प्रकार से पूजनीय, अनंत कोटि उनको प्रणाम, क्योंकि वह हम सबको कुछ
दिशा ज्ञान दे गए और साथ में उस परिवार को बहुत बहुत संबल, आशीर्वाद, शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं कि ऐसे समय में, ऐसे परिवार में आपका होना बहुत ही दुर्लभ है और आप भी भाग्यशाली हो। पूज्य पिताजी को बहुत बहुत आदरांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि और प्रार्थना कि हम सबको भी आप ही के मार्ग में प्रशस्त करें ताकि हम सब का जीवन भी सफल हो, सुफल हो और हम भी आप ही की तरह योगियों की भांति अपने इस जीवन को आनंदमय रूप में परिपूर्ण करें। पुनः साधुवाद। ओम शांति शांति शांति।